रन हो सकता था, वहां कैच हो सकता था, कैच भी नहीं हुआ, रन भी नहीं। यहां स्टंप की कोशिश की गई है लेकिन क्रीज के अंदर है जानबूझ के, क्योंकि गेंदबाज जब प्रैक्टिस करता है तो अपने बाजू को खोलता है, बल्लेबाज शैडो बैटिंग करता है, तो विकेट कीपर भी किसी न किसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। बॉडी उनकी बिल्कुल चुस्त रहनी चाहिए और दबाव भी इस पर बल्लेबाज पर बनता है कि भैया आप थोड़ा सा लाइन से बाहर निकले, ये लक्ष्मण रेखा है, आप इसको क्रॉस मत कीजिएगा। जैक लीच तैयार, एक बार फिर से सामने बुमराह, अपने इस ओवर की अगली गेंद बाएं हाथ से राउंड द विकेट क्रीज के कोने से इस गेंद को एक बार फिर से उसी गेंद की पुनरावृत्ति कहा जाएगा, लेकिन इस बार स्टंपिंग करने की कोशिश नहीं की, केवल स्टंप के पास पहुंचे गेंद को कलेक्ट करने के बाद कोई रन नहीं। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंदें जा रही हैं, स्पिन लेती हुई बीट कर रही हैं और हर गेंद को अब हिट करना चाहते हैं। अंतिम सांसें गिन रही है भारतीय पारी, और ये हमें कह के गए थे रौनक कपूर और संजय अग्रवाल कि ये समाप्ति की ओर समाप्त करवाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत सिंह बुमराह जो कि गुजरात के रहने वाले अपने होम ग्राउंड पर आज साथ देंगे ईशांत शर्मा का। इसी बीच तैयार जैक लीच, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये गेंद एक बार फिर से सुरक्षात्मक तरीके से इस बार खेला मजे हुए बैट्समैन की तरह। जसप्रीत बुमराह ने स्पिन को दबाया और सामने पूछा ईशांत शर्मा को, क्यों पाजी ठीक खेले ना मैं, क्योंकि दोनों ही पंजाबी हैं, इसी टोन में शायद बात करते होंगे, आंखों ही आंखों में। और आजकल लोग आंखों ही आंखों में ज्यादा बात करने लगे हैं क्योंकि मास्क लगा होता है, मुंह से क्या कहते हैं पता ही नहीं लगता। इसी बीच तैयार जैक लीच, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, एक बार फिर से एलबीडब्ल्यू की जबरदस्त अपील की गई और उसके साथ ही ये अंपायर नितिन मेनन ने पहले आउट दिया। बाद में जब जसप्रीत बुमराह ने रिव्यू लिया, वो कह रहा मेरा बल्ला लगा है, साफ कह रहे हैं। और हो सकता है कि मैदान पर गर्मी हो और नितिन मेनन 10 मिनट के लिए आराम करना चाहते हो, आसमान में उनकी उंगली उठी, लेकिन जसप्रीत बुमराह बहुत श्योर है, रिव्यू इसलिए तुरंत लिया गया कि हम आउट नहीं है, ये बल्ले से लग कर गई है। और गेंदबाज है वो जानते, ये गेंद अगर देखे टप्पा खाने के बाद ऊंची उठी जरूर और बल्ले पे टकराने के बाद पैड पे टकराई है, तो मैं भी मुझे भी अंपायर कहीं लगाया जा सकता है। वैसे मैंने पहले कह दिया था बल्ले से लग कर गई है और जसप्रीत बुमराह ने भी कहा ये लग कर गई है और कोई ऐसा चांस बनता ही नहीं, आगे जाएंगे नहीं। और अब नितिन मेनन को अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। थर्ड अंपायर शमसुद्दीन का निर्णय कि ये बैट पैड है, प्ले डाउन हुआ है और उसके बाद पैड पे लगी है, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार, विकेट दिखा दिया गया था लेकिन उस विकेट को वापस समेट कर स्कोरर ने अपने खाते में रख लिया, जैसे राजेश अरोड़ा रखते हैं। आज के हमारे स्कोरर राजेश अरोड़ा, स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा बहुत मुस्तैदी के साथ आंकड़ों के और स्कोर कार्ड को तैयार करते हैं हमारे सुनने वालों के लिए। यही एक हमारा टीम वर्क है। जैसे मैंने कल कहा था कि बिहाइंड द स्क्रीन कुछ लोग काम करते हैं मुस्कुराते हुए, और जो कल बहुत ज़्यादा बातें करने में व्यस्त थे, आज पूरी तरह से और भी मुस्तैदी के साथ ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की जा रही थी गेंद, उस गेंद को जाने दिया। जसप्रीत बुमराह भी चाहते हैं कि अब इस नए ओवर को मैं एक रन ना लूं और ईशांत शर्मा खेले, और ईशांत शर्मा ने 106 रन बनाए भी है, उनका एक शतक भी उनके खाते में है, तो वो चाहते हैं कि वो उस शतक को और एक नया शतक का रूप दे सकें, एक बार और शतक बनाए या जितनी लीड हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने की कोशिश करें ईशांत शर्मा। 53 ओवर की समाप्ति, 144, 9 विकेट के नुकसान पर 1 पर है जसप्रीत बुमराह। ईशांत शर्मा 9 पर अब सामना करेंगे और 144 यानी कि फार्मूला 44 फिट कर सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज। प्रसन्न संत, yes, Kulwinder, 144 for 9. Our India, Jasprit Bumrah batting on 1, Ishant Sharma batting on 9. The partnership for the last wicket worth 10 runs. Every run worth gold dust, because on this pitch, every run that you score, the lead will increase. Currently, India lead by 32 runs. गोल्ड डस्ट, सोने की मिट्टी, और इस मिट्टी से वो विकेट भी ले रहे हैं, जब मिट्टी उड़ती है गेंद इधर उधर जाती है। Let's see if Joe Root takes his 5th wicket. His best bowling figures in this particular match. What a performance this has been from the England captain. There's a slip, forward short leg, short mid wicket. 3 close-in fielders as Joe Root bowls right arm round the wicket. Ishant Sharma hits that with the spin towards deep backward square leg. Crawley there, the fielder at deep backward square leg. Could be a chance for a run out at the non-strikers end. Ishant Sharma wanted to come back on strike, but Jasprit Bumrah sent him back. Could have been close had it been a stronger and a much more accurate throw. Ishant Sharma using his height, diving full stretch, ensuring that his bat is grounded and putting all the commitment at stake for ensuring that he does not lose his wicket. He took the first run hard, wanted to come back for the second. Jasprit Bumrah was absolutely not interested in going for that second. And 1 run added after all this action. ले जो रूट के हाथ में गेंद आई नहीं, अगर आ जाती तो मैं समझता हूं ईशांत शर्मा रन आउट हो जाते। इतने लंबे कद के खिलाड़ी हैं, वहां से उन्होंने डाइव लगाया, अपने दोनों पंजों को जमीन पर उन्होंने टिकाया
और इशारा किया पवेलियन की तरफ कि शायद उनके जो ग्लव्स हैं उसमें कुछ दिक्कत आई है या उनको चोट लगी है, तो किसी भी तरीके से अब कुछ वो मदद ले, और थोड़ी देर खेल रुका हुआ। मैं समझता हूँ कि ईशांत शर्मा को हाथों में कुछ चोट लगी है। जिस तरह से वो लैंड किया है, फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं, पानी भी पिलाया जा रहा है, और आप भी पानी पी लीजिए, आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं प्रसन्न संत। कमेंट्री के दौरान भी पानी पीना पड़ता है बोलते वक्त। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ आज देखने को मिला। सोचा नहीं था कि भारतीय समय के अनुसार 2:30 से लेकर और अभी 4:30 नहीं है, 2 घंटे के अंदर दुनिया कहाँ से कहाँ पलट गई क्रिकेट की इस मैदान पर। भारतीय टीम जिसके केवल 3 विकेट गिरे थे, आज 6 विकेट और चले गए। केवल और केवल कितने रन बने? 46 रन 6 विकेट। क्या बात, कमाल का। और ये 53 ओवर समाप्त हो चुके हैं और पहली गेंद थी जिस पर ये रन लेने की कोशिश की गई। 20 जी क्या करें आप? आज के 20.1। मैंने सोचा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आप पॉइंट गिना रहे, 20 पॉइंट में क्या 20.1 आज के जो ओवर है। और कुल मिला के ये है कि इस दूसरे सत्र में तैयार होंगे भारतीय गेंदबाज और तैयार रहेंगे ओपनिंग बैट्समैन कि अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आना होगा। तो ये मैच जो कि पहला टेस्ट मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, उद्घाटन के बाद भारत का दूसरा डे नाइट मैच। यहाँ पर 1982 में यहाँ पर पहला टेस्ट मैच हुआ था इस मैदान पर। 2006 में यहाँ पर फ्लड लाइट्स लगाई गई थी। फिर उसके 6 साल पहले आज से इसको रेनोवेशन शुरू किया गया और कुल मिला के अब दुनिया का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। आधिकारिक तौर पर 1,10,000 इसकी सीटिंग कैपेसिटी है। वैसे 1,32,000 भी एडजस्ट हो सकता है। अगली गेंद इस बार, और अगली गेंद पर इस बार आउट हो गए हैं बुमराह ने कोशिश जरूर की, लेकिन अब ईशांत शर्मा से एक बार फिर से बातचीत करते हुए राउंड द विकेट ये गेंद डाली गई थी और बुमराह एक बार फिर से थर्ड अंपायर के पास गए। इस बार अनिल चौधरी हैं और जो इस पारी के आपके रिव्यू हैं उनको तो अब ले लेना चाहिए। कोशिश की है, बातचीत भी की है, लेकिन तुरंत आउट दे दिए गए थे। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है, पिछले पैड पे ये गेंद टकराई है। राउंड द विकेट गेंद डाली गई थी जो रूट के द्वारा, टप्पा खाने के बाद सीधी ऊंची उठी और बल्ले पे नहीं टकराई, और ये साफ दिख रहा है कि ये लेग स्टंप को टकराएगी या हो सकता है बाहर भी चली जाए। थोड़ा सा नज़दीकी मामला है और क्योंकि ये ओरिजिनल डिसीजन आउट है तो हो सकता है कि थर्ड अंपायर शमसुद्दीन अंपायर अनिल चौधरी के निर्णय के साथ जाएं। देखना पड़ेगा क्या ये गेंद लेग स्टंप के बाद टप्पा का आया या नहीं। गेंद बिल्कुल सही पिच हुई है और अब इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि हिटिंग द विकेट। और पाजी आप थोड़े से टेढ़े बैठे हुए थे राजेश अरोड़ा जी, मैं बिल्कुल सामने था और इस वजह से बता रहा था कि ये आउट है। और इस तरीके से 145 पर भारत की टीम पहली पारी में आउट हो गई 53.2 ओवर में, और कुल लीड जो अभी तक है वो है 33 रनों की। तो स्पिन ट्रैक के ऊपर 33 रन की लीड भी मैं समझता हूं काफी अच्छी है। और 5 विकेट हॉल प्राप्त किया है जो रूट ने। पहली बार कप्तान जो रूट ने 5 विकेट हासिल किए, 4 विकेट हासिल किए जैक लीच ने, 1 जोफ्रा आर्चर को। 6.2 ओवर 3 मेडन, 8 रन और 5 विकेट। मैं समझता हूं ये अब तक का 5 विकेट हॉल का सबसे अच्छा गेंदबाजी विश्लेषण है। प्रसन्न संत। Oh, what a spell this is from Joe Root. 6.2 overs, 3 maidens, just 8 runs.